एक छोटे से शहर में जहाँ पुरानी गलियां और इतिहास की खुशबू बसती थी, वहाँ एक पुराना पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में हजारों किताबें थीं, लेकिन एक किताब ऐसी थी जो सबसे अलग थी। वो एक बिना नाम की मोटी और धूल से ढकी किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और जिल्द फटी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि ये किताब कहाँ से आई थी या इसे किसने लिखा था। पुस्तकालय के मालिक, एक बुजुर्ग और शांत स्वभाव के व्यक्ति श्री शर्मा, इस किताब को हमेशा एक खास कोने में रखते थे। उन्होंने कई बार इसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ अजीब होता था। जैसे ही वो किताब खोलते, पन्ने अपने आप पलटने लगते और कभी कभी हवा में एक धीमी सरसराहट महसूस होती थी। किताब में कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ रहस्यमयी प्रतीक और चित्र बने थे जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कहते थे। एक दिन अनु नाम की एक युवा शोधकर्ता पुस्तकालय आई। अनु इतिहास और प्राचीन रहस्यों में गहरी रुचि रखती थी। उसकी नजर उस रहस्यमयी किताब पर पड़ी और उसे तुरंत ही उसमें कुछ खास होने का एहसास हुआ। श्री शर्मा ने उसे किताब के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अनु का कौतूहल और बढ़ गया। अनु ने किताब को अपने हाथों में लिया। उसे लगा जैसे किताब में कोई ऊर्जा है। उसने घंटों किताब के प्रतीकों और चित्रों को समझने की कोशिश की। उसे लगा जैसे किताब उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। रात में जब अनु सो रही थी, उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे। सपनों में वो प्राचीन खंडहरों, सितारों से भरे आसमान और रहस्यमयी जीवों को देखती थी। उसे लगा जैसे किताब उसे अपने अतीत में खींच रही है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अनु ने एक चौंकाने वाली खोज की। उसने पाया कि किताब में बने प्रतीक वास्तव में एक प्रकार की प्राचीन खगोलीय लिपि थी। जब उसने इन प्रतीकों को आधुनिक खगोलीय मानचित्रों से मिलाया, तो उसे एक छिपी हुई जगह का पता चला, एक ऐसा स्थान जो किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं था। अनु ने श्री शर्मा को अपनी खोज के बारे में बताया। शुरुआत में वो संशय में थे, लेकिन अनु के दृढ़ विश्वास और उत्साह को देखकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर उस स्थान की यात्रा करने का फैसला किया जिसका पता किताब ने दिया था। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होते हुए एक सुनसान घाटी में ले गई। वहाँ उन्हें एक विशाल पत्थर का ढांचा मिला जो सदियों से छिपा हुआ था। उस ढांचे में अनु ने वही रहस्यमयी प्रतीक देखे जो किताब में थे। जब उसने किताब को ढांचे के केंद्र में रखा, तो एक तेज रोशनी चमकी और ढांचे के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर एक प्राचीन वेधशाला थी, जहाँ तारे और ग्रहों की चाल का अध्ययन किया जाता था। अनु और श्री शर्मा ने देखा कि वेधशाला में एक प्राचीन यंत्र था जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने और उसका उपयोग करने के लिए बनाया गया था। किताब वास्तव में उस यंत्र को सक्रिय करने की कुंजी थी। अनु ने समझा कि ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का एक मार्गदर्शक थी। उस दिन से अनु और श्री शर्मा ने उस वेधशाला में काम करना शुरू किया और उन्होंने किताब की मदद से ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुझाया। रहस्यमयी किताब ने अनु के जीवन को बदल दिया था और उसने दुनिया को दिखाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास के ब्रह्मांड में भी छिपा है। बस उसे खोजने की इच्छा होनी चाहिए।